हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम दंत मूलगत रोग सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। दंत मूलगत रोगों की संख्या कुल 15 आचार्य सुश्रुत बताते हैं। सर्वप्रथम शीतात रोग का वर्णन इन्होंने किया है। शीतात रोग के बारे में बताया है, शोणितम दंत विष्ट्यभ्यो यस अकस्मात् प्रवर्तते सुदुर्गंधानि सकृष्णानि प्रक्लेदानि मृदूनि च दंत मांसांसि सीयन्ति पश्ति च परस्परम शीतादो नामसः व्याधि कफ शोणित संभव। तो इस व्याधि में क्या होता है कि शोणितम दंत विष्ट्यभ्यो यस अकस्मात् प्रवर्तते, यानी जो मसूड़े हैं यानी गम्स है, गम्स में से अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो अकस्मात रक्त प्रवर्तते वर्ड जो है वो याद रखना जरूरी है। अगर ये वर्ड आता है तो शीताद रोग को ये इंडिकेट करता है। सुदुर्गंधानी सकृष्णानी प्रक्लेदानी मृदुनी चा, मीनिंग है कि जो उसका मुंह से उस दुर्गंध आएगा और उसके जो मसूड़े हैं वो काले रंग के हो जाएंगे, क्लेद युक्त और मृदु हो जाएंगे उसके मसूड़े। दंत मांसांसी सीयंती पचिता च परस्परम, मीनिंग है कि जो उसके मसूड़े हैं वो पक जाएंगे और गल जाएंगे, मतलब सड़ने वाली जो प्रकृति जो स्टेज होती है जिसमें जो मसूड़े हैं वो गलने लगते हैं, ऐसी स्थिति इस रोग में हो जाता है। इस व्याधि को शीतात कहते हैं और ये जो व्याधि है कफ और रक्त से उत्पन्न होता है। तो इसमें मेनली हमें याद रखना है कि ये व्याधि किस दोष से उत्पन्न होता है, तो कफ और रक्त से उत्पन्न हो रहा है। और इसका जो मेन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक जो हमको याद रखना है वो यह है, शोणितम दंत विष्ट्यभ्यो यस अकस्मात् प्रवर्तते, यानी अचानक से जिसके गम से ब्लीडिंग हो रही हो उसको हम शीतात रोग कहेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यह व्याधि कफ और रक्त से होती है, इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा यह है कि शोणितम दंत विष्ट्यभ्यो यस अकस्मात् प्रवर्तते, यानी अचानक से उसके गम से ब्लीडिंग होने लगे। तो यह शीतात रोग का पिकुलियर लक्षण है, इसे याद रखना है। आगे जो दूसरा व्याधि है वह है दंत पुप्पुट। दंत पुप्पुट के बारे में आचार्य कहते हैं, दंत्यो तीर्थु वा यस्य सौथु सरुजो महान दंत पुप्पुटको ज्ञो कफ रक्त निमित्त। तो दंत पुप्पुट के बारे में यह बताया कि जिस रोगी के मसूड़े में सोत उत्पन्न होता है, रुजा होती है, सोत तो उत्पन्न होता ही है लेकिन रुजा भी उत्पन्न होती है साथ में, और वो भी महान यानी ज्यादा अमाउंट में। तो सूजन और रुजा उत्पन्न होगी जिसके रोगी के मसूड़े में, उसको हम दंत पुप्पुट कहेंगे। लेकिन एक चीज याद जरूर रखना है कि दंतियो त्रिशु यानी तीन मसूड़ों में अगर सूजन और उसके साथ रुजा हो रही है तो ही उसको हम दंत पुप्पुट कहेंगे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे तीन प हैं, तीन प वर्ड है, तो ऐसे याद कर ले कि अगर तीन दांत में अगर रुजा और शोध हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दंत पुप्पुट। और ये किस दोष से उत्पन्न हो रहा है, तो कफ और रक्त से यह उत्पन्न हो रहा है। तो ये भी याद रखना है कि कफ और रक्त से ये उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि दंत्यो त्रिशु, क्योंकि तीन प है इसलिए तीन दांत में रुजा और शोथ उत्पन्न होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कफ और रक्त से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पहला जो शीतात था वो भी कफ रक्त से था और दो दंत पुप्पुट वो भी कफ रक्त से था। तीसरा जो दंत मूलगत रोग है वह है दंत वेष्ट। दंत वेष्ट का लक्षण है, स्रवंती पुरुदरम चला दंता भवंती चह दंत वेष्टा सविज्ञेय दुष्ट शोणित संभव। यह जो रोग उत्पन्न होता है वह केवल रक्त से ही उत्पन्न होता है, यानी दुष्ट शोणित संभव। और उससे पहले जो हमने रोग देखे थे वो कफ और रक्त से उत्पन्न हो रहे थे। तो दंत वेष्ट का जो दोष संबंध है वह है रक्त, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका जो लक्षण है, स्रवंती पुई रुधिरम मतलब जिसके मसूड़े से पुई यानी पस और साथ में ब्लड आ रहा है। तो अकस्मात रक्त जिसमें आएगा वह है शीताद, और जिसमें तीन प है तो तीन दांत में सूजन होगा वो है दंत पुप्पुट, और दंत वेष्ट में जिसमें कि पुई और रुधिर निकले, इंपॉर्टेंट चीज पुई और रुधिर निकले, वह दंत वेष्ट है और इसका दोष संबंध है शोणित, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम देखते हैं शोषिर। शोषिर का लक्षण है, सौथु दंत मूलेसु रुजावान कफ रक्त जहा लाला श्रावी सविज्ञेय कंडु मात शोषिरो गदा। तो इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि इसमें दो संबंध है कफ रक्त। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसका दो संबंध है कफ रक्त। ठीक, दंत वेष्ट का जो दो संबंध था वह है रक्त, लेकिन शोषिर का जो दो संबंध है वह कफ रक्त है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लक्षण है वह है कि दंत मूलेसु रुजावान, सौथु दंत मूलेसु रुजावान मतलब जो दंत का मूल है यानी मसूड़ है उसमें सूजन और रुजावान होगा। लेकिन दंत पुप्पुट में भी रुजा और सूजन हो रही थी, स्वेलिंग हो रही थी, सूजन सौथु और रुजा भी हो रही थी, लेकिन उसमें तीन दांत में था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि कितने दांत में होगा। अगर तीन दांत में होगा तो वो दंत पुप्पुट है, और अगर
केवल ये बताएं कि दंत मूल में शोथ और रुजा हो रही है तो वो शोषिर है, इंपॉर्टेंट है। और यह जो है इसमें एक और स्पेशल फीचर बताया है लालास्रावी। तो लालास्रावी के साथ साथ अगर दंत के मूल में रुजा और शोथ उत्पन्न हो रही है तो वो शोषिर होगा, और ये कफ रक्त से उत्पन्न होता है। ठीक, आगे हम देखें तो आगे महाशोषिर, महाशोषिर के बारे में बोला है, दंत चलंती वेष्टेभ्यु तालु च अपि अवदीर्यते दंत मांसांसी पच्यन्ते मुखम च परिपीड्यते यस्मिन् स सर्वजो व्याधि महाशोषिरस्य संज्ञकः। जो महाशोषिर है इसमें दोष संबंध है सर्वजो, सर्वजो मतलब तीनों दोष, वात पित्त और कफ, तीनों दोष का संबंध है इस महाशोषिर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। और दूसरा है कि दंत चलंती, इसमें भी दांत जो है हिलने लगते हैं। तो दांत जो है हमने अभी तक देखा कि एक तो दंतवेष्ट और महाशोषिर, ये दो व्याधि ऐसी हैं जिसमें कि अभी दांत हिल रहा है। ठीक है, तो टोटल 4 व्याधि सुश्रुत बोले हैं जिसमें कि दांत हिलता है। एक है दंतवेष्ट, दूसरा है महाशोषिर, तीसरा है उपकुश और चौथा है वेदर्भ। तो हमने अभी दंतवेष्ट देख लिया और एक महाशोषिर देखे जिसमें कि दांत हिलता है। और तालु च अविद्रियते, तालु जो है वो तालु जो हमारे पैलेट में टियर हो जाता है यानी फट जाता है तालु। दंत मांसांसी पचतें च मुखम च परिपीड्यते, मुख में पीड़ा उत्पन्न होगी और तालु जो है वह तालु यानी पैलेट में टियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, महाशोषिर त्रिदोष उत्पन्न होती है, इसमें दांत हिलने लगता है और तालु में अवदीर्यत यानी पैलेट जो है वो फट जाता है और मुखम चा परिपीड्यते यानी मुख में पीड़ा होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, मुखम चा परिपीड्यते और तालु चा अवदीर्यते। तो तालु अवदीर्यते और मुखम चा परिपीड्यते और त्रिदोष, ये तीनों लक्षण जो है वो महाशोषिर के इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखें परिदर, तो परिदर के बारे में बोला है, दंत मांसांसी सृजंती यस्मिन् स्थिविति चाप यस्रिक। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें जो है थूक में रक्त की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अकस्मात रक्त परिवर्तित वो सीताद में था, याद रखना है। अकस्मात रक्त परिवर्तित सीताद पहला दंत मूलगत रोग है, और अगर थूक में अगर ब्लड आ रहा है तो वह परिदर होगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर स्पीट यानी थूक में अगर ब्लड आ रहा है तो वह परिदर होगा। और यह जो होता है पित्त रक्त और कफ से उत्पन्न होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, दो संबंध जो है इसका पित्त कफ और रक्त है। तो परिदर में हम क्या याद रखेंगे, पित्त रक्त कफ दो संबंध, और यस्मिन स्थिविति चा अपि असरिक, जो कि जिसके कि थूक में ब्लड आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परिदर में थूक में ब्लड आता है और सीताद में अकस्मात रक्त परिवर्तित, इंपॉर्टेंट है। आगे उपकुश, उपकुश में देखें वेष्टेसु दाह पाक, यानी दंत मूल में दाह और पाक होगा। ठीक, उसके बाद दंत चलंती। तो अभी तक हमने कितने रोग देखे जिसमें कि दांत हिलता है, एक तो दंतवेष्ट हमने देख लिया, महाशोषिर देख लिया और उपकुश देख लिया। तो कितने रोग हो गए जिसमें दांत हिलता है, 3 रोग हो गए, दंतवेष्ट महाशोषिर और उपकुश, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वेष्टेसु दाह पाक मतलब जो दंत मूल है उसमें दाह और पाक होगा और दांत हिलने लगते हैं। तो 3 बीमारी जिसमें दांत चलता है, दंतवेष्ट महाशोषिर और उपकुश, फाइन। उसके बाद आघट्टिता प्रसृति शोणितम मंद वेदना, मतलब जब अगर दांत में चोट लगेगी, मसूड़े में अगर चोट लगेगी तो प्रसवंती शोणितम मतलब ब्लड की प्रवृत्ति होगी यानी ब्लीडिंग होगी। चोट लगेगी मसूड़े में तो ब्लड निकलेगा। ठीक, और मंद वेदना होगा और दांत चलता है, दांत हिलने लगेगा। और वेष्टेसु दाहपाक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि मुखम चपूती, मुख से बदबू आने लगेगी। अधमाप्यते श्रुते रखते यानी कि श्रुते रखते मतलब कि थोड़े अगर हम कंप्रेस करेंगे उसको तो श्रुते रखते, मुंह से उससे जो मसूड़ा उससे ब्लड निकलेगा और थोड़ी देर में अपने आप फूल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब अधमाप्यते श्रुते रखते मतलब उसमें से ब्लड निकलेगा जब हम दबाएंगे तो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अधमाप्यते यानी फूल जाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, अधमाप्यते श्रुते रखते एक, और दूसरा कि मुखम पूती, मुख से बदबू आएगी, दांत हिलने लगेगी, और वेष्टेसु दाहपाक मतलब मसूड़े में दाह और पाक होगा। तो 4 चीज याद रखना, क्या याद रखना है, वेष्टेसु दाहपाक, दंत चलंती, अधमाप्यते श्रुते रखते और मुखम पूती, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसमें 2 संबंध है, पित्त और रक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका 2 संबंध हमें याद रखना है, पित्त रक्त। देख ठीक है, दंतवेष्ट में क्या 2 संबंध था, दंतवेष्ट में था रक्त, महाशोषिर में क्या था त्रिदोष, परिदर में क्या है पित्त रक्त और कफ, उपकुश में क्या है पित्त और रक्त। ठीक है ना, और बाकी जितने हमने पढ़ा उसमें कफ और रक्त था, लेकिन जो हमने बताया उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, 2 संबंध। आगे अगर हम देखें वेदर्भ, वेदर्भ में का जो लक्षण है वो घृष्टेषु दंत मूलेषु सरभ जायते महान भवंती तला दंता सवेदर्भ अभिघातज। वेदर्भ जो है वो अभिघातज होता है यानी चोट लगने की वजह से वेदर्भ उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें भी भवंती चला दंता यानी इसमें भी दांत हिलने लगते हैं। तो दांत किसमें हिलेंगे, 4 बीमारी हो गई अब तक। ठीक है, दंतवेष्ट, महाशोषिर और उपकुश और वेदर्भ। कौन कौन से, दंतवेष्ट, महाशोषिर, उपकुश और वेदर्भ, 4 बीमारी जिसमें दांत हिलने लगते हैं। ठीक है,
और ये जो वेधर्भ होता है वो अभिघात से उत्पन्न होता है, यानी चोट लगने की वजह से उत्पन्न होगा। ठीक है, घृष्टेषु दंत मूलेषु सर्व जायते महान। घृष्टेषु यानी अगर हम मान लीजिए ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते समय जोर से हमने मसूड़े पे चोट लग गई, या फिर किसी भी कारण से कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जिसके वजह से मसूड़े में चोट लग गई, तो घृष्टेषु दंत मूलेषु सर्व जायते महान, यानी चोट लग जाने से दंत मूल में सर्व जायते महान माने वहां स्वेलिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा अमाउंट में, और बहुत ज्यादा वो रेडनेस हो जाएगा, माने इन्फ्लेमेशन के जो साइन है ना, डोलर, कोलर, रूबर और ट्यूमर, ये सारे लक्षण वहां पे उत्पन्न हो जाएंगे वेदर्भ में। ठीक है, अभिघात से उत्पन्न होता है, चोट लगने से उत्पन्न होगा, दांत हिलने लगेंगे, और घृष्टेषु दंत मूलेषु चोट लगने की वजह से होगा। ठीक है, तो कितने रोग होंगे जिसमें दांत हिलते हैं? 4, दंतवेष्ट, महाशोषी, उपकुश और वेदर्भ। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें दोष संबंध बताया नहीं है। दंतवेष्ट में क्या दोष था? उसमें था रक्त। आगे देखिए वर्धन। वर्धन जो है वह मारुत से उत्पन्न होगा। मारुतेन अधिको दंतो जायते तीव्र वेदना वर्धना समतव व्याधि जाते रुक्ष प्रसाम्यति, यानी कि जब वात, ये वात रोग से उत्पन्न होगा, और इसको हम कहते हैं अधिको दंतो। अधिको दंतो मतलब जब एक्स्ट्रा टूथ आता है, अधिको दंत यानी जब एक्स्ट्रा टूथ आता है तो वात प्रकोपित हो जाता है, और इससे क्या उत्पन्न होगा? तीव्र वेदना। तो वर्धन मतलब नाम ही बता रहा है, वर्धन, वर्धन मतलब दांत एक्स्ट्रा निकल रहा है, अधिक दंत, और वात की वजह से होगा। और इस बीमारी में जब दांत निकल जाएगा तो अपने आप रुक्चा प्रसाम्यति, यानी बीमारी नष्ट हो जाएगी। तो दो संबंध, वात, और इसको कहते हैं अधिक दंत। अधिक दंत माने एक्स्ट्रा टीथ, और इसमें क्या लक्षण होगा? तीव्र वेदना। वात है तो तीव्र वेदना होगी, और इसका एक पिकुलियर लक्षण क्या है कि भाई जब दांत आ जाएगा, डेंटेशन हो जाएगा, तो रुक्चा प्रसाम्यति, यानी रोग नष्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है वर्धन। ठीक है, अभी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, दंत चलंती किसमें था भाई? 4 रोग जिसमें दांत चल रहे थे, दंतवेष्ट, महाशोषी, रूपकुर और वर्धन, वेदर्भ, सॉरी। ठीक है, और कौन कौन सी दोष में, कौन कौन सी रोग में किस किस का दोष संबंध है वो हमको याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं अधिमांस। अधिमांस जो है उसमें बताया हन्व्य पश्चिमे दंता महान सोथो महारुजा लालाश्रावी कफ कृतो विज्ञेयो स्वाधिमांस कहा। मीनिंग है कि जो हमारा ये लास्ट टूथ है, जब लास्ट टूथ आता है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, तो उस वो जब आता है तो महान सोथ महारुजा माने ज्यादा अमाउंट में स्वेलिंग होगी और बहुत ज्यादा वेदना माने पेनफुल कंडीशन होगी। तो स्वेलिंग के साथ पेन होता है जब लास्ट वाली यानी विजडम टूथ आता है। तो ठीक है, और इसमें क्या होगा? लालाश्रावी मतलब हमारा सीक्रेशन ज्यादा होगा, मतलब सलाइवेशन ज्यादा होगा। ठीक है ना, और इसमें कौन सा दोष संबंध है? इसमें दोष संबंध है कफ, इंपोर्टेंट है। तो अभी हम एक बार फिर से देखेंगे कि कौन कौन सी रोग में कौन कौन से दोष संबंध है। तो दंतवेष्ट में रक्त था, महाशोषिर में त्रिदोष था, परिदर में पित्त, रक्त और कफ था, उपकुश में पित्त और रक्त है, वेदर्भ जो है वो अभिघात की वजह से हो रहा है, वर्धन जो है उसमें वात है, अधिमांस जो है ये इसमें कफ की प्रधानता है। ठीक है ना, तो ये हमें दो संबंध सभी बीमारियों के याद रखना बहुत जरूरी है। आगे जो है वो दंत नाड़ी। दंत नाड़ी जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, तो हमने टोटल दंत मूलगत रोग कितने हैं? 15। ठीक है, दो संबंध सबके हमें याद रखने हैं, सबके पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक हमको याद रखने हैं। ठीक है, और दंत चाल कितने भी दंत मूल में हो रहा है, दंत किस में हिल रहे हैं? 4 रोगों में, तो वो हमें याद रखना है। ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।